आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक है। तो रीजनिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग चैप्टर चालू करने जा रहे हैं क्लॉक, ठीक है। इसमें बात करते हैं हम लोग किसकी। सबसे पहले बात करेंगे इमेज की, प्रतिबिंब की। वो भी किस टाइप के, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब हो गया कि दर्पण प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब भी दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक बनाया जा सकता है अगर कोई चीज़ है उसको हम पानी में देखें तब भी उसका चित्र दिखता है, और एक बन सकता है कैसे, यदि हम उसको कहाँ पे देखें, शीशे में देखें तब बन जाएगा। तो हमें देखना है सबसे पहले शीशे में, दर्पण में। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए ट्रिक जो होती है वो हमारी क्या होती है, 12 में या 11:60 में, बात एक ही हो गई। इसमें हम क्या करें, गिवन टाइम को घटा दें। गिवन टाइम का मतलब दिया गया समय। दिया गया समय अगर हम घटा दें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सवाल की, क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो आपको दे रहा है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पहले में आपको दे रहा है कि 3:25, घड़ी में आपको इतने बजे हुए, ठीक है, 3:25, इतना टाइम आपको दिया गया है। इसका कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा, 11:60 में हम लोग कितना घटा देंगे, 3:25 को हम लोग घटा देंगे। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखेंगे ये कितना बचेगा, 35, और ये कितना बचेगा, 8। तो 8:35 जो हमें है वो किस में दिखेगा, दर्पण में दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे आपको कह रहा है 6:50, 6:50। अब 6:50 की बात कर रहा है तो 6:50 को आपको निकालना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका क्वेश्चन था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11:60 में कितना घटाया जाता है, 6:50, इसको हमने घटा दिया। क्या आ गया, 0, ये आ गया 10, ये कितना बचेगा, 5। मतलब जो उसमें देखेंगे किसमें, दर्पण में, तो कितना बजा होगा दर्पण में, 5:10 टाइम हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे आपको दे रहा है कि 8:40, ठीक है। अब AM PM की बात करेगा तो ये आपको खुद पता होगा, उसमें AM PM ये तो पता है कि 8 से 40, उसमें घड़ी में जो हमारी दीवार घड़ी होती है उसमें क्या होगा, AM PM तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सीधे डायरेक्ट आपको दिया गया होगा। इसको हम लोग हल करेंगे, क्या आएगा, दे रहा है 11:60 में, हम लोगों ने पढ़ा है कि 11:60 में कितना घटा दें, 8:40 घटा दें, तो हमारा समय आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3:20। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो इसके बाद अगर आपसे कह रहा है, जैसे कह रहा है 12:40 का मतलब क्या है हकीकत में, इसका मतलब है 00:40। इसको क्या करेंगे, वही 11 में घटा देंगे, 11:60 में। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जब सॉल्व करेंगे 11:60 में घटाएंगे किसको, 00:40 को, क्या आ जाएगा, 11:20। ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ आगे, देखते हैं आगे क्या दे रहा है। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर आपको दिया गया हो कि जैसे 8:46, 46 सही 4/11, इस टाइप का क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका, 11 हम कितने में सॉल्व करें, 60 में घटाना है, 8:46 4/11, ठीक है। अब देखो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो हम भिन्न तोड़ें। भिन्न तोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 छक्का 66, इधर लिखते हैं 66, 11 चौको 44, 44 में 6 ऐड कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएगा। और ये 4 था पहले से, कितना हो गया, 510। इसका मतलब ये हो गया कि 11/8
11 में से 8 घटाएं और इधर ही घटाएं 510 में से बटे 11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 11 8 इसमें 60 में हम लोग घटाना है 510 को बटे 11 को, तो 60 में घटाना है 510 बटे 11। 11 छका 66 कितना हो गया 600। इसमें घटाएंगे 510 को तो कितना आएगा 110 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका, जब हमने घटाया 60 में 510 बटे 11 को तो ये तो आया कितना 3, और ये कितना आया, ये इसको जब घटाया 1166 में 660 में तो आएगा कितना 150 बटे 11, ये आएगा हमारा 150 बटे 11। अब ये आया, अब इसका मान इसको 11 से भाग देंगे, 11 से जब भाग देंगे 11 एकम 11 कितने बचे, 11 एकम 11 बचे 40, 11 नहीं 33 बचे कितने 7 बटे 11, ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन हमें इतने लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, ये तो बहुत टाइम ले रहा है। इजी इसका मेथड बस यही है, आपको दे रहा था 1160 में आपको घटाना होता है, घटाना कितना है 8 46:6 4/11 4 बटे 11 को। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 ना लिख के हम इसको कितना लिखेंगे 59, और एक अलग हम लिख देंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। इसको जो 60 था हमारा, अभी तक 1160 में घटा रहे थे, तो कितने में घटाएंगे 1159 में, तो एक इसमें बच गया, एक इसको दे दिया। ठीक है, अब क्या किया 11 में 8 गए हमारे, कितने बचे 3, 59 में 46 गए, कितने बचे 13। इन दोनों का अंतर लिख देंगे ऊपर, तो 11 में 4 जाएंगे, कितने बचेंगे 7 बटे 11, ये हमारा आंसर आ गया। वही आंसर आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के अब 2-3 करते हैं क्वेश्चन। देखो इसके बाद आपसे कह रहा है, दे रहा हो अगर 10 बज के 23 सही 2/3 इतना दे रहा है आपको। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है, तो वही तरीका शॉर्ट वाला अपनाएंगे। क्या करेंगे 11 59 और 1, इसको लिखेंगे 10 23 और 2/3। 11 में 10 गए बचेगा 1, इसमें घटाएंगे आएगा बचेगा 3, बचेगा 9 में 3 जाएंगे बचेगा 6, 5 में जाएंगे 36, 2 में 1 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई। अगला देखते हैं इसी टाइप का एक और, आपको दे रहा है, कह रहा है कि 3 बज के 27 3 27 5/7 इसको सॉल्व करना है। तो 3 27 5/7 कह रहा है, तो आप क्या करेंगे वही तरीका 11 59 में, क्योंकि भिन्न में दे रहा है तो 59 फिर एक अलग, ये 3 इधर 27 और ये 5/7 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा कितना, ये 56 की जगह 59 होगा। 11 में 3 जाएंगे कितना बचेगा 8, 9 में 7 जाएंगे कितना बचेगा 2, 5 में 2 गए 3, 5 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा 2/7। बेसिक से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सेम यही आएगा। तो 8 32 सही 2/7 आ गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग पढ़ते हैं वाटर इमेज के बारे में। देखो इसके बाद पढ़ते हैं क्या, जल प्रतिबिंब के बारे में। तो जल प्रतिबिंब में आपको याद रखना है कि इसकी ट्रिक क्या है, 18:30 में आपको दिया गया समय घटा देना है, दिया गया समय, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको समझो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है कि आपको सवाल में दिया गया है कि 8:20 8:20 दिया गया। इसका कह रहा है जल प्रतिबिंब बताइए। तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, 18:30 में 8:20 हम लोग घटाएंगे, इधर क्या बचेगा 10, इधर क्या बचेगा, इधर 10 बचेगा। तो कितना टाइम होगा 10:10। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको 1:30 की बात कर रहा है, 1:30 की।
इसका कह रहा है जल प्रतिबिंब बताइए, तो जल प्रतिबिंब होगा 18:30 में हम लोग 1:30 घटा देंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आंसर में अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है तो आपको 9:10 दिया होगा, 9:10, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। अगर आपको ये घटाने पे जो आंसर दे रहा है वो मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ये वाला ना मिले तो जस्ट इससे एक कम करके लिख देंगे, देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसकी जैसे बात करें तो इसको घटाएंगे 0 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 17। 17 का मतलब क्या होता है, 12 5 17 मतलब 5 बजे हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो या तो होगा 5 बजे और या होगा 4 बजे। बात समझ में आई? ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल घड़ी यूज करते हैं उसमें केवल 12 ही तक तो होता है, तो 17 तो हो नहीं सकता। 17 का मतलब 5 बजे। और आपको बताया कि जल प्रतिबिंब में अगर आपको क्या कर रहा है कि अगर एक आंसर जो आपका आया वो नहीं आ रहा है तो उससे एक कम आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दो क्वेश्चन इससे और देख लो फिर आगे बढ़ते। जैसे आपसे दे रहा है कि 2:40, 2:40, तुरंत क्या करेंगे 18:30 में 2:40 घटाएंगे, घट जाएगा क्या? इधर तो नहीं घट रहा है, तुरंत हम क्या करेंगे इसको 1 दे देंगे इससे, तो इसका 1 घंटा जाएगा तो मिनट में कितने बढ़ेंगे 60, तो इसमें 60 बढ़ गए, तो 17 और 60 इसमें बढ़ा दिए तो कितने हो गए 90 मिनट हो गए, और ये हो गया 2:40। अब इसको सॉल्व कर लूँ, 17 में 2 जाएंगे बचेगा 15, और ये कितना बचेगा 15 का मतलब क्या हो गया 12 3 15 मतलब 3:50, या तो आंसर ये होगा और या क्या होगा 2:50। बात समझ में आई? तो इस टाइप के दोनों टाइप आप लोग करेंगे, कल फिर नए ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगे। ठीक है।